Okay, good evening everyone. Good evening all. Good evening everyone. कैसे सब लोग? Good evening, sir. सब लोग ना वीडियो ऑन करो 1 मिनट before I start. Yes, अर्णव, श्रेया, अविक. बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्या? 10 मिनट हो गए. ओके. लग रहा है सब लोग थोड़ा दुखी है. क्या अविक तो पीसफुल लग रहा है. चलो खाना खा के आए थे ना? यस, अविक, श्रेया. वेरी गुड. गुड. ठीक है. बाकी लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे क्या? इतना दुखी है क्या हमसे? अरे भाई, ऐसा मत करो. ठीक है. So let us begin our short class. ठीक है. तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें अनाउंस हो चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेंस होने वाला है. ठीक है. जे मेंस विल बी ऑन फर्स्ट, बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट. ओके. वो भी सबको पता है. तो आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया क्या? ऐसे यस सर, और मैं जेई मेन के लिए अपियर नहीं. ठीक है, आपके लिए नहीं बट बाकी लोगों के लिए एडमिट कार्ड No, आ गया sir. आप लोगों का? No. ठीक, 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी मोस्टली. एज पर जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, मेंस होगा. ठीक है. तो फाइनली कुछ तो क्लैरिटी आया है. इसके पहले भी हम बहुत दिनों से बोलना चाह रहे थे आपसे, आप लोगों से बात करना चाहते थे, बट सम ऑफ थिंग्स वर नॉट क्लियर. सो हम भी आई एम नॉट इंस्पायर्ड टू टॉक विद यू. बट सडनली मॉर्निंग आई वाज सीइंग आपका व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे थे, तो आपका एक भी क्लास नहीं हुआ ये वीक. बस लास्ट वीक टेस्ट हुआ एंड थोड़ा बहुत ही हुआ. सो आई फेल्ट कि मे बी थोड़ा बातचीत करना चाहिए. एंड बच्चे भी बोले कि सर हाँ थोड़ा वी आर मिसिंग द क्लासेस, है ना. So let's see. So today I brought some tips. Actually, I was going to teach physics, but थोड़ा time कम है. So these are some final tips before the exams. आपका exam आने वाला है अभी, which I want to share with all of you so that you can also get some benefit. ठीक है. And this is from my experience, जो मेरा personal experience है. Okay. So ठीक है. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अभी पढ़ाई चल रहा था, राइट? Now we know that because exam was not announced as properly, तो काफी आपका टेम्पो थोड़ा डाउन हो गया होगा, है राइट? So now because the exam is announced, so again you have to boost up our tempo, right? Boost up our enthusiasm again. ठीक है. So first thing I want to tell, first thing I'm really happy with most of the students, almost all the students, because they have been sharing their study count. Okay. This is one thing which I had already suggested to all students, and some students have been sending me every day. अब तक भेज रहे हैं, शायद 1-2 दिन से नहीं भेज रहे होंगे, but so I saw that most of the students they're studying around 10 hours. 10 hours तक almost everyone is studying. So I'm very happy with this first of all, and ठीक है, ये पहला चीज था. And second thing I was observing is आपको जो टेस्ट का स्कोर्स है, ठीक है. So one thing I observed that आप लोग का टेस्ट का स्कोर थोड़ा कम हुआ है. There's a little drop. At least on average score I can say.
जो आपका थोड़ा 1 महीना पहले मार्क्स आ रहा था फुल टेस्ट में एंड अभी जो फुल टेस्ट में मार्क्स आ रहा था, सो देर वॉज अ लिटिल बिट ड्रॉप एवरेज मार्क्स में फॉर ऑल, नीट में भी और मेंस में भी। एम आई करेक्ट अर्णव कि कुछ गलत बोल दिया? यस अर्णव, एक तो गायब हो गया। अच्छा ये लोग शायद मीटिंग ऑन करके चले गए होंगे। एम आई करेक्ट मयंक, अनुरिमा? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। यस मयंक, अनुरिमा? Yes, sir. देयर वाज अ लिटिल बिट ड्रॉप इन ऑल ऑफ योर स्कोर्स, इवन तो आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपका थोड़ा स्कोर में ड्रॉप हुआ है। सो वन सिंपल रीजन फॉर दिस इज बिकॉज आप लोगों को एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो गया होगा, right? थोड़ा नहीं, बहुत कम हो गया होगा, बिकॉज एग्जाम पहले पोस्टपोन हुआ है एंड ऑल दिस, ठीक है। सो वन थिंग आई वांट टू टेल इज आपको इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो टेक्स्ट का अगर स्कोर कम भी आ रहा है आपका, सो देयर इज नथिंग टू गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज एवरी टेस्ट यू हैव लर्न समथिंग, तो आपका लर्निंग बहुत ज़्यादा हुआ है अभी, राइट। सो आपने इतने सारे टाइप के प्रॉब्लम्स किए, आपने इतने बार वो टेस्ट का सिचुएशन फेस किया, एवरी संडे देन वेडनेसडे को भी, सो दैट इज बीइंग, आप ऐसा मत समझिए कि आपका वो टाइम वेस्ट हो गया, फिर आपका परफॉर्मेंस कम हो गया पहले से। जो आपका अभी सिचुएशन इट इज मच बेटर देन 2 मंथ्स बिफोर। तो जब जुलाई में हमारा टेस्ट सीरीज हो रहा था उसके पहले से कंपेयर टू दैट सिचुएशन इज वेरी नाइस, और मतलब आपका एग्जाम आप लोग को तो नहीं, ठीक है। सो दिस थिंग आई वांट टू टेल, एंड ऐसे बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। सो फॉर फिजिक्स आई वांटेड टू शेयर समथिंग। आई फेल्ट कि वी कैन हैव maybe 15 questions every day. This is my idea. जैसे आपका इनऑर्गेनिक में सॉर्ट एनालिसिस एवरीडे चल रहा था, so we can also have maybe 1 hour every day for physics, ठीक है, in which I'll select very good questions of varieties, अलग अलग टाइप के questions I'll select which are quite frequent in mains and NEET. So questions select करके I was feeling कि we can have this kind of structure for the remaining days. What do you all feel for physics? आप लोग क्या लगता है? यस, अभिक, श्रेया, मयंक? Yes, sir. यस मयंक, अभिक, अर्णव, अनुरिमा? यस सर। यस सर क्या है? ऐसा चाहिए क्या? ठीक है, यस मतलब आई फील कि वी कैन हैव दिस, ओके। तो क्या है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस। एक, अगर क्लास रहता है तो बच्चे फिर क्लास में आते हैं, एटलीस्ट क्लास में तो पढ़ाई करेंगे, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू रेगुलेट। तो अगर सब आपका क्लास 10:30 बजे है, तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल उसके हिसाब से फिक्स होगा। मेनी एडवांटेजेस देयर, ओके। सो दिस इज देयर, एंड या ऑल्सो एक्चुअली बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, एक्चुअली बिकॉज this means and need, they are not just about physics chemistry maths or physics chemistry biology, सिर्फ इतना नहीं होता है, राइट। इतना बहुत लोगों को आता है इंडिया में, ठीक है, फिर सब लोग परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में। सो या बेसिक इंटेलिजेंस होता है सब में कुछ कुछ, उसमें डिफरेंस हो सकता है, बट दीज एग्जाम्स आर नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सो दैट इज जो टिप्स मैं लेके आया हूँ। सो आई फीलिंग आई कैन हैव दिस आल्सो एवरी डे, तो जो क्लास हो रहा है उसके पहले या फिर उसके बाद में कर सकता हूँ। आई वाज थिंकिंग, बहुत दिन से हम सोचे थे वीडियो भी बनाने का, बट पता नहीं, आई डोंट लाइक टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ नो वन, अच्छा नहीं लगता मुझे, बट आई कैन ऑल्सो मेक वीडियोस शेयरिंग टिप्स एंड ऑल, ठीक है, वो तो देखते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। व्हाट डू यू फील? एक्चुअली एक दिन मैंने वन डे हैड टेकन अ वेरी लॉन्ग क्लास, 2 घंटे का मैंने क्लास लिया था, याद है आप लोगों को? दैट वाज आई थिंक मे बी 2-3 वीक्स अगो,
उसमें पूरा दिन का शेड्यूल बताया था, कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक को फोकस करना है, ऑल दिस। सो आई वांट टू आस्क, वो हेल्पफुल था क्या आपके लिए जो हम इतना देर बोले थे? यस। इफ यू आर लाइक, बोलने में थोड़ा शर्म लग रहा है तो यू कैन मैसेज ऑल्सो, इफ यू आर फीलिंग शाय टू स्पीक यू कैन मैसेज ऑल्सो। सो दैट डे यू रिमेम्बर, हम बहुत लंबा बात किए थे, 2 घंटे का, पूरा कैसे शेड्यूल होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट डू यू ऑल थिंक, इफ यू वांट उस टाइप का भी हम थोड़ा थोड़ा आपको दे सकते हैं इनपुट, अगर आप लोग चाहे तो, बट हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? बिकॉज, और ये 2 घंटे का भी नहीं होगा ऑब्वियसली, इट विल बी लेस ओनली, मे बी 15-20 मिनट्स का होगा एवरी डे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो व्हाट डू यू ऑल फील, आपको चाहिए कैसे इनपुट डेली थोड़ा थोड़ा? सो इन दैट आई विल मेक श्योर दैट, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे देन आई विल मेक श्योर एवरीथिंग। मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन दे देंगे, स्टडी टिप्स चाहिए तो दे देंगे, फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मेनी थिंग्स आई कैन शेयर, बट दैट ओनली आई विल डू इफ यू अलाउ मी, अगर अगर आप लोग चाहे तो, आई कैन नॉट डू इट जबरदस्ती। यस, आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, ठीक है? अभी, जानवी, मयंक, अर्णव, अनुरिमा ऑल्सो। देखो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सिर्फ 2 लोग का ही है। यस। ठीक है, टेंशन में आ गया क्या रे भाई? आप लोग बहुत जल्दी टेंशन में आते लगते हैं, एंग्जाइटी होती है। ओके, 4 लोग अभी आए, ठीक है। तो जो वीडियोज होंगे, जो भी वीडियोज होंगे, दैट विल नॉट बी पब्लिक, ठीक है? दैट इज ओनली फॉर ऑल ऑफ यू, तो स्पेसिफिकली फॉर ऑल ऑफ यू इट विल बी देयर, बिकॉज आप लोग पूरा क्रैश कोर्स किया एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो आई विल ट्राई टू मेक दिस आल्सो, ठीक है? सो क्या लिखे इसको? टिस, टिस, टिस। एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है मेरे को, दिस वाज, I'll try to center around this something. Okay. So these are some of the basic things which I wanted to tell. And yeah, finally I believe that good times are going to come. And my feeling is that you all can do, you all will do very well. This is my feeling. So let's see how we can go ahead. ये भी चाहिए था। ओके, सो रिमेम्बर एक क्लास, ये तो बहुत पहले का क्लास था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिजल्ट, क्या रिजल्ट आना चाहिए, कुछ तो एम होना चाहिए, राइट? सो किसी को याद है? शायद याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, सो लेट्स से आप लोग का रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है? आई विल वर्क ऑन दिस मोर। ओके, सो आज का टिप्स आप लोग अलाउ किए तो आई विल शेयर सम टिप्स टुडे ओनली। सो अच्छा, सब चिपक गया क्या इसमें? अरे, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो आई विल शेयर टुडे वन टिप एंड we'll do more things tomorrow. So how many of you feel like I'm studying but I'm not able to remember things? 10 दिन पढ़ाई किया बट फिर पूरा भूल गए, इनऑर्गेनिक बहुत टफ लगता है,
इतना सारा फॉर्मूला याद रखना है, कैसे होगा। क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? दे कैन रेज देयर हैंड्स इन जूम। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, जो मैंने अभी बताया? ओके, ओनली श्रेया एग्रीज, बाकी लोग एग्री नहीं करते। जानी ऑल्सो, बाकी लोग अभी, मयंक, ऋचा, अनुरिमा। लगता है सो गए बच्चे। इसलिए वीडियो ऑन रखना चाहिए, एटलीस्ट मेरा ऑन रहता तो हमको नींद नहीं आता। सो अरे एटलीस्ट ये रिस्पॉन्ड करो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दीज थिंग्स, कि भाई मेरे लाइफ में भी होता है ऐसा। ओके, रिचा इज सेइंग ओनली थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन। इनऑर्गेनिक बट टफ लगता है, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते बट आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा बाकी लोग, मयंक, आर यू फुल प्रूफ? नो प्रॉब्लम्स लाइक दिस? यस मयंक, अभी आप लोग टॉपर्स है ना? अच्छा मयंक भी उठा लिया हाथ। ओके, अभी कौन सा रेज? गुड। सो these are the common problems faced by students, हम भी फेस करते थे, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू गिव सम टिप्स सॉल्यूशन। ये भी हटा सकते। ओके, सो जनरली क्या होता है, जो बच्चे, आई जस्ट गो फास्ट फॉरवर्ड, ओके टाइम थोड़ा कम है। तो जनरली बच्चे कैसे पढ़ते हैं? दे स्टडी थ्योरी, एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, बट नहीं, एक बार नहीं, 2 बार पढ़ते हैं, फिर 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं। सो दे स्टडी द थ्योरी मोर एंड मोर, थ्योरी बहुत पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक में सपोज एस ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का चैप्टर 100 बार पढ़ लिया, ठीक है, 100 टाइम्स, शायद 100 थोड़ा ज्यादा हो गया बट स्टिल। या फिर और कौन सा है इनऑर्गेनिक में, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस भी हर रोज, क्या 20 मिनट या आधा घंटा हर रोज पढ़ रहे हैं, 3-4 बार पढ़ लिया, ठीक है। तो जनरली इफ यू वांट टू मेमोराइज समथिंग और लर्न समथिंग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, और थ्योरी ही पढ़ते हैं, मेनी टाइम्स इट हैपेंस। एंड जब बहुत बार थ्योरी पढ़ लिया, 10-15 बार, तब फिर क्वेश्चन करने आते कि आ, अभी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो लगता है कि अभी क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होगा, हमको थ्योरी नहीं आता है, हमको तो आता ही नहीं कंसेप्ट, तो कैसे करेंगे, राइट। सो दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, एंड आई थिंक आप लोग भी अग्री करते होंगे, पूछेंगे नहीं अभी। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। पैसिव मतलब क्या? अब एक बार बुक पढ़े, बुक खोले, बुक में पढ़ लिया, ठीक है, फिर अगले दिन फिर से बुक खोले, सेम चीज पढ़ा, अगले दिन फिर से पढ़े, खोले, पढ़ा। सो एवरी डे यू रीड द सेम थिंग, सेम थ्योरी आप हर रोज पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, द प्रॉब्लम इन दिस इज, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। जनरली फील कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा याद रहता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई गिव सिंपल एग्जांपल। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्रॉ, आप में से कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं 10 रुपए के नोट को, 10 रुपीज नोट? कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं? कोई कर सकता है क्या, विदाउट सीइंग, जस्ट फ्रॉम योर मेमोरी? कोई कर सकता है, ठीक है, 10 रुपए नोट हटो, 5 रुपए का कॉइन, ठीक है, फ्रॉम योर मेमोरी कैन यू ड्रॉ? ठीक है, वो इतना पता कि सर्कल होगा, बट सर्कल के अंदर क्या है पता नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे, किसका शेप है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल एग्री कि दे कैन नॉट रिमेम्बर दिस, राइट। सो 10 रुपए का जो नोट है, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं ना, मे बी एटलीस्ट 6-7 ईयर्स और 10 ईयर्स यू हैव बीन सीइंग 10 रुपीज नोट होपफुली, या फिर 2-3 साल तो देखा होगा ना। एंड उसको भी आपने 100-200 बार, 300 बार, 500 बार तो देख लिया होगा एटलीस्ट, 500 से तो कम बार देखा नहीं होगा होपफुली, ठीक है। सो इवन तो आपने ये नोट को 500 बार देखा है, स्टिल आपको याद नहीं है कि नोट कैसा दिखता है, नोट में क्या है, क्या फीचर्स है। तो ऐसा क्यों होता है?
ठीक, नोट तो रोज देखते हैं ना, कॉइन रोज देखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सो द सिंपल रीजन इज बिकॉज यू डोंट पे एनी अटेंशन टू इट। आपको इट डज नॉट मैटर कि नोट पे क्या है, आपको बस पता है कि नोट है, आप नोट को शॉप में देंगे तो आपको कुछ मिलेगा उसके से। ठीक है, सो जो आपका ये टाइप का लर्निंग है, इट इज लाइक दिस, अगेन एंड अगेन सीइंग, अगेन एंड अगेन सीइंग, अगेन एंड अगेन सीइंग। ठीक है, यूजफुल नहीं है, ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी भी टाइम बचा है, जो भी आप आगे पढ़ाई करेंगे, सो यू शुड ट्राई टू नॉट डू लाइक दिस, instead you do it like this. So this is the more intelligent way. This is the way I have applied at least, and I have seen many intelligent people also applying this. And some professors also telling. Shreya's father was telling two things. He told कि I'll also tell that जो theory होता है ना, so this theory you have to study once only, and वो अच्छे से करना होता है. So that theory generally, अभी तो क्रैश कोर्स हुआ है, उसमें पूरा क्लासेस हुआ. So in the classes only आई हैव कवर्ड द थ्योरी, एटलीस्ट फॉर फिजिक्स सेकंड टर्म। जितना भी पढ़ाना था पढ़ा दिया, कि जितना भी नोट्स आपके पास होना चाहिए था, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो वो भी होगा आपके पास। ठीक है, सो वॉट एवर थ्योरी वॉज देयर विच वॉज टू बी कवर्ड इज ऑलरेडी कवर्ड, आप सबने कवर कर लिया। ठीक है, सो ना अभी आपको फिर से कोई टॉपिक रिवाइज करना है, कोई चैप्टर रिवाइज करना है, सो यू डोंट हैव टू रीड थ्योरी अगेन, नाउ यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो सपोज यू वांट टू दिस डू दिस, क्या कहते हैं, सपोज यू वांट टू रिवाइज कौन सा टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। ठीक है, वो तो आपने 2-3 महीने से पढ़ा नहीं केटीजी, शायद स्कूल में 11th में पढ़ा था, राइट, या फिर क्रैश कोर्स में जब हुआ था तब पढ़ा था। सपोज यू वांट टू लर्न केटीजी, रिवाइज करना है, तो जनरल स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी फिर से एनसीईआरटी खोलेंगे, फिर से नोट्स खोलेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सो दैट इज नॉट द वे टू रिवाइज। अभी आपको एग्जाम, सपोज आज ही एग्जाम देना है, तो आप ये सब थोड़ी करेंगे, आप तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे ना। So now if you want to revise KTG, you directly do some questions. Direct questions उठा. So you can take previous year questions, या फिर मैंने जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट से क्वेश्चन ले सकते हैं। और if you want to do HC वर्मा, HC वर्मा तो रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी कर सकते हैं। So you can take good questions and directly क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, so ऐसा होगा कि शायद नहीं आएगा क्वेश्चन, या फिर थोड़ा अटकेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली एज यू डू क्वेश्चंस, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, एंड धीरे धीरे आपको सब याद आएगा। फिर आपको याद आएगा कि पीवी कर्व कैसे होता है, ठीक है, आइसोथर्मल के लिए कैसे होता है, एडियाबैटिक के लिए कैसे होता है। देन यू स्टार्ट टू रिमेंबर थिंग्स कि CP/CV इज इक्वल टू गामा, ये सब आपको पहले से पता है। ठीक है, बट आप जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी दिखेगा ना, गामा निकालने बोलेंगे, फिर मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होता है गामा, डायटोमिक के लिए क्या होता है, लाइक दिस। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली विल फ्लो, अगर आप थोड़ा एफर्ट देंगे तो। ठीक है, एंड सपोज आपने क्वेश्चंस किया एंड क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कुछ याद आने लग गया, एक के बाद एक के बाद एक, यू स्टार्ट टू रिमेंबर थिंग्स, बिकॉज क्वेश्चन में पूछेंगे वो लोग, राइट। सो उससे आपका बहुत फायदा होगा इन दैट वे, बिकॉज यू आर पुटिंग एफर्ट टू रिमेंबर समथिंग, सो दैट एफर्ट, याद करने का जो एफर्ट होता है, उससे आपको पूरा कंसेप्ट याद आता है, और उससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता है एक्चुअली। थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, थ्योरी तो क्या ऐसे से पलटा सकते पेज, बट जब सही में क्वेश्चन लेके बैठे तब सही में पता चलता है कि कोई तो कोटा था ना, दूध का दूध पानी का पानी होता है, वो तब होगा जब एक्चुअली जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो मेंस में भी वही होने वाला है, या फिर नीट में भी वही होगा। जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे आप सेंटर पे, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं दैट मीन्स आप प्रिपेयर्ड है, सॉल्व नहीं कर सकते तो प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, सो जब व्हेन यू सी द क्वेश्चंस एंड जब उसमें आप एफर्ट लगाएंगे खुद से, तब आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड सपोज आपको नहीं भी आ रहा है, ठीक है, बहुत देर ट्राई किया आपने क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन नहीं हो सपोज, ठीक है, स्टिल दैट इज बेटर देन दिस वे। सो नाउ आफ्टर दिस व्हेन यू ट्राई टू रिवाइज द थ्योरी, तब आपको सब कुछ याद हो जाएगा एक बार में। सो एक्चुअली देयर केमिस्ट्री में ये रहता है ना, केमिजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। सो फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में आप देखेंगे, ये मतलब मेरे सर ने बताया था इसलिए याद है। सो इफ देयर इज अ स्मूथ सरफेस एंड देयर इज अ रफ सरफेस, तो किसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, किसी को याद है?
In which case is the adsorption more, physical adsorption? Sir, plane surface or rough surface? कोई बता सकता है? Rough surface. Okay. So rough surface में ज्यादा होता है, right? So अगर कोई molecules आएंगे बाहर से, so they'll get more attracted to the rough surface. And यहाँ पे थोड़ा कम होगा. ठीक है. So similar thing होता है जब आप पहले questions करते हैं ना. So solving the questions is like making the surface rough. अब वो surface आपका जो mind है या brain है, so you are making it rough. You are making it very receptive. And when after that you study the theory, then वो पूरा फंस जाएगा. तो पूरा का पूरा you will be able to absorb within. ठीक है. और उसके बाद सही में आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा. वैसा होता है. So this thing is called active recall. ठीक है. तो अभी आपको जो भी टॉपिक रिवाइज करना है आज के बाद, जो भी फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो काफी एप्लीकेबल है. सो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द थ्योरी नाउ यू शुड गो टू द प्रॉब्लम्स. ठीक है. और प्रॉब्लम्स भी अच्छे होने चाहिए, पता चला ठीक ठाक प्रॉब्लम. सो यू कैन आस्क ऑल्सो अगर चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स तो. फॉर फिजिक्स आई कैन टेल यू, अगर आपको ऐसे रिवाइज करना है डायरेक्ट क्वेश्चन तो यू कैन डू एचसी वर्मा. एचसी वर्मा का आपको जो एक्सरसाइज होता है ना, in that also you need not solve the questions, बस आप क्वेश्चन देख सकते हैं and you can see कि are you able to solve it or not, क्या फॉर्मूला लगाना है इसमें. लेकिन फाइनल आंसर आने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व एंड बस बेसिक स्टेप्स लिखना चाहिए बस. ठीक है. तो उसी को एक्टिव रिकॉल एक्चुअली करता था मैं आपको दिखाया भी था. कहाँ गया? एक दिन मैंने दिखाया था आपको हाउ आई सॉल्व्ड द असाइनमेंट, किसको याद होगा तो. कहाँ है वो? डू यू रिमेम्बर हाउ आई सॉल्व्ड द असाइनमेंट? है क्या? ठीक है, छोड़ो, ज्यादा जाएगा. ठीक है, मिल जाएगा. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, आई एम सर्चिंग इट. ये सब चीजें अनकॉन्शियसली अप्लाई किया था, बट आप लोग को पहले ही बता रहे. आई थिंक इधर है दिस वन. या आई जस्ट शेयर दिस. सो इफ यू सी दिस, ये तो मैं कोई तो असाइनमेंट किया हो जो मैंने पहले भी किया था एसएचएम पे है. ठीक है. तो आपको इतना छोटा लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें भी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया. आई जस्ट रिटन द स्टेप्स. तो मैं डाउनलोड करता हूँ, इट विल बी बेटर. तो अभी आपको प्रिपरेशन अभी चल ही रहा है, आप टेस्ट दे रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट अभी प्रिपरेशन को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस 1 2 3 4. तो इसमें मैंने पूरे एक लाइन में सॉल्व किया ऑल द क्वेश्चंस. तो आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए, मैं भी जो टॉपिक्स आपने सॉल्व किया पहले से, यू कैन अगेन डू दिस क्वेश्चंस बट इन अ वेरी शॉर्ट वे. एकदम छोटा छोटा लिख सकते हैं, एंड जो भी मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड है उतना ही बस. ठीक है. तो इससे आपका फाइनल एग्जाम का बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, बिकॉज फाइनल एग्जाम में भी आपको पूरा महाभारत रामायण लिखना नहीं है 10 पेज का, आपको एक दो स्टेप में सॉल्व करना है. ठीक है. सो ये छोटी छोटी चीजें आपको अभी फाइन ट्यून करना पड़ेगा. ओके. सो इस दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल. मैंने पहले से ये असाइनमेंट कर रखा था, ये क्वेश्चंस करके रखे थे, बट अगेन आई वाज सॉल्विंग देम बिफोर द एग्जाम. ये मेंस के पहले शायद सॉल्व किया था मैंने. ठीक है. तो ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा. इससे आपका सही में कंसेप्ट एकदम, क्या कह सकते हैं, अगर कोई ऐसा सॉल्व कर पाता दैट मींस ही हैज गॉट द ग्रिप, पूरा उसके हाथ में कंसेप्ट. कैसे भी टाइप क्वेश्चन आ गया ही विल एबल टू डू. ठीक है. सो यू कैन आल्सो ट्राई टू डू दिस स्पेशली फॉर द स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है फिजिक्स में, उसके लिए आप ऐसे ट्राई कर सकते हो. ओके. सो ये था हमारा एक्टिव रिकॉल के बारे में. ठीक है. सो दिस इज द माय फर्स्ट टिप सजेशन की. नाउ जो भी आपको रिवाइज करना है, यू डू इट लाइक दिस. ठीक है. एंड सेकंड थिंग आई वांट टू टेल फॉर ऑल ऑफ यू दिस, हमको लग रहा था अभी कि आप ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज फॉर ऑल ऑफ यू टाइम भी बहुत कम है.
ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. So we can all just focus all your energy and attention on previous year question papers. जितना भी आपका ये है ताकत बचा हुआ है, जो भी एफर्ट देना है आपको, स्वीट पूरा भिड़ जाओ इस पर चारों साइड से. ठीक है, आप चारों साइड तो नहीं दिखा पा रहे हैं, यहाँ से भी भिड़ सकते हैं. यू कैन जस्ट अटैक ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ना इसका दो तीन रीजन है. एक रीजन है कि इससे आपको जो एग्जैक्ट लेवल आएगा पेपर में वो आपको पता चल जाएगा. जो मेंस का लेवल है, नीट का लेवल है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ठीक है ऐसे ऐसे पेपर आता है, ऐसे ऐसे लेवल का क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली जो आता है पहले से. सो इससे बहुत हेल्प होगा. आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है. नहीं तो अननेसेसरीली हम लोग बहुत हाई फाई कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई बड़ा बड़ा फॉर्मूला थ्योरी पढ़ते हैं. वैसा भी नहीं. इवन एडवांस में भी, जी एडवांस में भी बहुत हाई फाई चीज नहीं पूछते. तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बहुत आइडिया आएगा. सो ये मेरा सजेशन है. आई फील कि यू कैन जस्ट पूरा इस पर अटैक कर सकते हैं. दैट इज आई हैव अपलोडेड इन क्लासरूम. आप गूगल क्लासरूम में देखेंगे, आई हैव अपलोडेड 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज असाइनमेंट्स. 2-3 मैंने अपलोड किया मेंस के लिए. सो मेरे पास पूरा है एक्चुअली 2013 तक का है. आई हैव द क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, आंसर की पूरा है. बट आई डोंट वांट टू अपलोड एवरीथिंग एट वंस. आई वांट कि बच्चे लोग अगर सिस्टमेटिकली करेंगे ना, एक के बाद एक के बाद एक, सो वी कैन ऑल्सो डिस्कस दिस साइमल्टेनियसली. तो एक अच्छा फ्लो होगा. आप पहले असाइनमेंट कर सकते हैं, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देन नेक्स्ट डे वी कैन डिस्कस, देन अगेन आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट डे वी कैन डिस्कस. ठीक है, तो ऐसे आपका रिदम पूरा बिल्ड होगा आई फील, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा करते हैं तो. ठीक है. एंड अभी तो आई फील कि इवन टॉपिक वाइज जाना तो जरूरी नहीं है उतना. टॉपिक वाइज बेटर यू गो होलसम. सपोज कोई टॉपिक बहुत बिल्कुल आता ही नहीं अभी, पूरा बर्बाद है उसमें, वैसे टॉपिक को थोड़ा पढ़ सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए. सपोज कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया थोड़ा सा, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है √2r × h ऐसे कुछ होता है d. तो ऐसे कुछ सर्कल होता है, तो अर्थ हो गया, फिर ट्रांसमिशन हो गया, ये रेडियस r है, ये हाइट h, कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, हमको याद नहीं आ रहा. सो ये सब एक बार देख सकते चाहे तो. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टॉपिक वाइज यू कैन गो फुल फुल स्विंग. ठीक है, फुल टेस्ट या फुल सिलेबस का ही. तो बेसिकली फुल सिलेबस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा उससे. दिस इज माय पर्सनल सजेशन एंड फीलिंग, बिकॉज उससे एक मूड बनता है पूरे एग्जाम का. ये मेरा सजेशन है. एंड इसमें सपोज कोई टॉपिक नहीं आता, सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया, कोई बॉयंसी वाला क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसे. ठीक है, इसमें आपको पूछा कि बॉयंट फोर्स कितना है, या फिर अभी टेस्ट में एग्जाम एक पेपर आया था, टेस्ट में क्वेश्चन आया था कुछ वेइंग मशीन वाला ऐसे कुछ है ना, ये लगा के रखा है, स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, टेंशन कितना है, ऐसा कुछ. तो सपोज व्हाइल सॉल्विंग द पेपर आपको नहीं आता है, देन यू कैन सी उसमें उसका थ्योरी आप थोड़ा याद कर सकते हो. ठीक है, देख सकते हो थ्योरी को. बट अगर सपोज आ गया तो फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं हो टॉपिक के लिए. ओके, तो दिस इज सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग. तो जो भी आपका रिवीजन होगा, दैट रिवीजन शुड बी थ्रू क्वेश्चंस. ओके, जो भी आपका रिवीजन है अभी, दैट शुड बी थ्रू क्वेश्चंस. इवन फॉर केमिस्ट्री आई कैन सजेस्ट. सर भी यही बोलेंगे आई थिंक. जो भी आपका रिवीजन है, स्पेशली दिस टॉपिक्स लाइक इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक्स होता है ना, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लिया, बट कितने बार पढ़ेंगे उसको, हो गया ना, उसको ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस. शायद सर ने क्वेश्चन दिया होगा, सर ने बोला था कुछ कुछ आई रिमेंबर केवीपीआई का करना है या प्रीवियस ईयर ऑल दिस थिंग्स. तो कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि शॉर्ट एनालिसिस में क्वेश्चन कैसे आता है. एंड यू विल सरप्राइज कि मेनी टाइम्स क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है. इसलिए दिस टॉपिक एस ब्लॉक में भी क्या पूछेंगे वो लोग, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल का ये बताओ, क्या कहते हैं, ऑर्डर बताओ, या फिर दे माइट आस्क कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आता है, ऑल दिस थिंग दे माइट आस्क कि एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है. तो ये क्वेश्चन तो फिर से वही आएगा ना. सो इफ यू डू क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स जो आपको थोड़ा टफ लगता है, फिर रिवाइज करना चाहते हैं, तब आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, तो स्पेशली फॉर केमिस्ट्री आल्सो आई कैन सी दैट इफ यू रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस तो आपका सही में बेनिफिट होगा. नहीं तो थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे और एग्जाम में नहीं कर पाएंगे. मेरे टाइम्स क्या होता है कि आपको शायद थ्योरी भी कंप्लीटली आता नहीं, बट आपको क्वेश्चन पता है कैसे करना है, तो आप उसको कर सकते हो. ठीक है,
So these things are my suggestions. Previous year question अगर भी कर सकते पूरा भेज सकते हो इसमें. Okay. So I'll be uploading one by one. आप उसको एक एक करके solve कर सकते हैं. And we can discuss. So I'll just maybe make a schedule also of this. तो आप उसको follow कर सकते हैं. At least for physics I can do this. इससे बहुत help होगा. Okay. And थोड़ी देर बाद आपको भी पता चलेगा कि you don't require discussion also. आप खुद से ही कर लेंगे. जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है आंसर की देख के खुद से आप क्वेश्चन कर लेंगे. दैट शुड बी द स्टेज एक्चुअली. स्लो स्लो आपको कंसेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये सब हो गया. ओके. सो ये मेरा सेकंड टिप है आज के लिए. सो आई रिमेंबर एक्चुअली व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय मेंस एंड एडवांस. तो बोर्ड एग्जाम होता है ना. तो बोर्ड एग्जाम के आई थिंक 2 हफ्ते पहले बिफोर 2 वीक्स ऑफ बोर्ड एग्जाम वी वर डूइंग दिस. मेन एडवांस का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं. 21 IIT कुछ बोलते हैं उसका. So we are a group of 6-7 people and you are doing this previous year questions. पर I remember कि बहुत टफ था. बनता ही नहीं था. पर स्टिल हम लोग करते थे. एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनता तो थोड़ा अच्छा लगता था. I remember. So we did JEE advanced का previous year questions बहुत सारे. And most of them questions I was not able to solve. But at least एक idea आया था कैसे होता है. So अभी तो आपका बोर्ड एग्जाम भी हो गया है. मेरा टेंशन नहीं है आपको. तो आप लोग भी कर सकते हैं. I feel. So उससे आपका सही में कॉन्फिडेंस. एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो. एंड इट हैज मेनी बेनिफिट्स एक्चुअली. सो क्या है कि दिस लास्ट 15 डेज जो मैं टारगेट का बात कर रहा था ना. सो दिस इज वन ऑफ द टारगेट्स यू हैव टू कीप. अगर कुछ टारगेटेड नहीं है ना ये 15 दिन में तो फिर लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. एंड आई हैव सीन कि लास्ट 15 डेज में मेनी पीपल दे कंप्लीटली लूज देयर ट्रैक. पूरे टेम्पल हो जाता है. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो. दे वर बिग पीपल लाइक जिन्होंने केमिस्ट्री ओलंपियाड क्रैक किया था. इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्रैक किया था. शायद इंटरनेशनल मैथ्स भी एक स्टूडेंट था वो. he had cracked all the 3 एग्जाम. IMO, INMO, INPHO कुछ कुछ था. KVPI भी किया था शायद. हम तो कुछ नहीं किए थे. बट आई रिमेम्बर बिकॉज क्या है, जो लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं फिर जिनके क्लियरली टारगेट नहीं होता है तो एग्जाम के बाद पूरा पूरा भटक गया. एंड ही वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई मेंस एडवांस आल्सो. तो जो बहुत जरूरी है अभी जो आपका टारगेट है देयर हैज टू बी सम पर्टिकुलर टारगेट जिसको आपको स्टिक करना पड़ेगा. ठीक है. So, ऐसा होता है. सो दिस वी माइट डू फॉर मे बी 7 to 8 days मोर नेक्स्ट. ठीक है. उसके बाद फिर से आपको थोड़ा फ्रीडम दे सकते हो. यू कैन अगेन रिवाइज द वे यू वांट टू रिवाइज स्पेसिफिक टॉपिक्स. ठीक है. एंड में फ्रीडम देंगे, डोंट वरी. बट नाउ अगेन टू बिल्ड द टेम्पो फिर से थोड़ा बुश करने के लिए वी कैन डू दिस फॉर द नेक्स्ट वीक एटलीस्ट. एक एक क्वेश्चन कर सकते हो. ओके. आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल. ऐसा मेरा मानना है. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल. एंड थर्ड थिंग आल्सो आई वांट टू शेयर. बट आप लोगों को नींद आ रहा होगा. कितने लोगों को नींद आ रहा है अभी क्लास में? कोई है ऐसा? ऑनेस्टली हाथ उठा सकते हैं. सर बस छोड़ दिए, क्यों बोर कर रहे हैं? इतना देर से बैठे हुए सर. कोई है ऐसा? सब अच्छे बच्चे लगते हैं. यस मयंक. मयंक को तो पक्का बोर हो रहा होगा विदाउट डाउट. यस मयंक. अभी कोई Yes, बोर sir. नहीं है. ओह गुड वॉइस. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड थिंग. एंड या so there's one famous technique. It's like an adder. So this is called the Feynman technique. ठीक है. तो ये टेक्निक से भी आप कोई टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं. कुछ टॉपिक आपको रिवाइज करना है. एक्चुअली मैं अप्लाई किया इसलिए मैं बता रहा हूँ. एक दिन आपका कुछ क्वेश्चन आया था SHM का. So I tried to apply the technique. आप देख सकते हैं इसमें. So basically Feynman technique, there's a famous scientist named Richard Feynman. He was a Nobel Prize winner. ठीक है. क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कुछ तो खतरनाक टॉपिक है, मुझे पता नहीं क्या है. So he has written many books also. And most importantly he was a very good physics teacher. तो बहुत पब्लिकली बहुत फेमस थे. He was very famous for his
explaining very tough concepts to in a very simple language. Feynman का ये specialty था, ठीक है. So he devised a technique. He suggested a technique which I liked very much, and I feel आप लोग भी apply करेंगे तो काफी help होगा आपको. So this is called the Feynman technique. Now what does this technique say? Technique same ही चीज है. This is the same thing as active recall जो मैंने बताया था. Same चीज को apply करेंगे, but in a more systematic way. So suppose आपको कुछ रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है बताओ, आप ही सजेस्ट कर सकते हैं. विच टॉपिक यू वांट टू रिवाइज? 2 मिनट में अभी. Fluids. फ्लूइड्स. फ्लूइड्स में कौन सा स्पेसिफिक? फ्लूइड्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है. यस, आप लोगों को बर्नौलीज प्रिंसिपल है क्या सिलेबस में? Yes, sir. ओके ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल करते हैं. बच्चों को थोड़ा डर लगता है इससे कभी कभी, ठीक है. सो मेंस और नीट में आपको क्या है, कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं कोई टॉपिक में, आपको बस बेसिक आइडिया अच्छे से होना चाहिए, कुछ जीनियस होने की जरूरत नहीं. नीट में तो पक्का जरूरत नहीं है, मेंस में भी आई फील कि यू डोंट हैव टू बी सम जीनियस टू गेट गुड मार्क्स इन मेंस, वेरी गुड मार्क्स. आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है. सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो सिंपल है, आप कोई भी एक पेज ऑफ पेपर ले सकते हो, जैसे मैंने लिया था A4 साइड पेपर ले सकते हैं, एंड यू कैन राइट द नेम ऑफ द टॉपिक विच यू वांट टू रिवाइज और यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू टेस्ट. क्या लिख दिया आपने? बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है. तो पेज के ऊपर लिखे बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है. नाउ आपको सिंपली इमेजिन करना है कि ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है आपको थोड़ा बहुत आता है, एंड आपको ये किसी को सिखाना है, ठीक है. तो आप पुष्कर सर का पोजीशन लेके आप किसी को सिखा रहे हैं, आपके जूनियर को सिखा रहे हैं, ठीक है. So you have become physics teacher for today, and you have to explain this Bernoulli's principle to some smaller person, छोटा बच्चा है, फिर आपको कोई इक्वल कोई फ्रेंड, ठीक है. उसको बिल्कुल नहीं आता बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, कुछ पता नहीं उसको, ठीक है. बट आप उसको एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल में, तो ये आपका पहला स्टेप है. तो ये टॉपिक जो है आपको अभी आपको किसी को एक्सप्लेन करना है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है. सो नाउ उस हिसाब से आपको भी यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन द एंटायर पेज, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली एक साइंटिस्ट है, ठीक है. तो बर्नौली प्रिंसिपल किसके बारे में बात करते हैं, यू कैन जस्ट डिस्क्राइब. तो बर्नौली प्रिंसिपल, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, it is a relationship between, it is a relationship between pressure, speed of the water, speed of the fluid, and height, height of the fluid for a flowing liquid, ठीक है. So ये बहुत इजी डेफिनेशन हो गया, मेरे फर्स्ट माइंड में यह प्रेशर है, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड हाइट है फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड और फॉर अ मूविंग लिक्विड. सो नाउ इसका आप इक्वेशन लिख सकते हैं. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल इक्वेशन क्या है? दिस इज P प्लस हाफ ऑफ रो v स्क्वायर प्लस h रो g इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर इसको P1 इंटू रो v1 स्क्वायर प्लस सॉरी h1 रो g प्लस इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस h2 रो g, ठीक है. सो हमारा स्टेटमेंट हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल का, एंड इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं. सो ये तो सिर्फ बेसिक थ्योरी हो गया, बट आपको किसी को एक्सप्लेन करना है पहली बार, तो आप सिर्फ ये बताएंगे तो समझ भी नहीं आएगा किसी को. सो यू कैन जस्ट ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो. तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि एरिया थोड़ा बढ़ता है, फिर हाइट भी थोड़ा बढ़ता है, ठीक है. सो इफ यू टेक अ दिस इज द बेस लेवल, और क्या कहते हैं इसको, दिस इज द फाउंडेशन. सो ये हाइट हमारा h1 होगा यहाँ पे, दिस हाइट विल बी h2, ठीक है. नाउ मान लो कि ये हमारा, सॉरी ये कलर अच्छा नहीं है,
दिस इज ये छोटा एरिया थोड़ा, इसको ए इसका एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया थोड़ा बड़ा है, so this area is A2, ठीक है। So by diagram you're explaining, so यहाँ पे the speed is V1, speed of liquid, here the speed of liquid is V2, और कुछ छोटा क्या, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2, ठीक है। नाउ एक नेचुरली डाउट आएगा किसी को भी कि P1 और ये रो जी एच अलग अलग क्यों दिया हुआ है। P इक्वल्स टू रो जी एच होता है ना, इफ यू रिमेम्बर प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इज रो जी एच, राइट। सो ये भी आप मेंशन कर सकते हो इसमें कई बाजू में कि प्रेशर एग्जैक्टली क्या है। सो जो रो जी एच होता है एक्चुअली दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये हमारा हाइट एच है, एंड यहाँ पे जो प्रेशर होगा दिस विल बी रो जी एच, यहाँ का प्रेशर, एंड दिस विल बी एक्सेस प्रेशर ऑल्सो। तो यहाँ का एक्चुअल प्रेशर कितना होगा, दिस विल बी पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, ठीक है। तो एकदम पूरा क्लैरिटी आ रहा है प्रेशर क्या है, रो जी एच क्या है, जस्ट बाय गोइंग डीप इनटू दिस कंसेप्ट। सो ये रो जी एच अलग हो गया, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, ओके। एंड ये प्रेशर कौन सा होता है, दिस इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, दिस इज द प्रेशर ऑफ रनिंग फ्लूइड। तो यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो करता है ना तो उसमें भी कुछ प्रेशर होता है, ठीक है। अभी बोलेगा सर रनिंग फ्लूइड का प्रेशर कैसे आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि रनिंग फ्लूइड में बेसिकली वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो क्यों करेगा, बिकॉज दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है, तभी वाटर फ्लो करेगा, ठीक। तो इसका सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सपोज आपका घर ही है, तो घर में टंकी ऊपर होता है और नीचे पे टैप होता है, सपोज टैप है आपका, तो इसको पाइप से कनेक्ट करते हैं, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट। सो ये प्रेशर हो गया जो फ्लूइड का प्रेशर है, जो फ्लूइड क्या कहते हैं, फ्लूइड के मोशन की वजह से प्रेशर होता है, फिर फ्लूइड का जो जिसकी वजह से मोशन होता है, सो दैट इज द प्रेशर ऑफ लर्निंग फ्लूइड, ठीक है। सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एच क्या हाइट है हमारा, हाइट फ्रॉम द बेस, बेस से हाइट है, रो इज द डेंसिटी ऑफ जी पता है, ठीक है। तो हर एक टर्म को छोटा छोटा एक्सप्लेन कर सकते हैं एकदम डिटेल में, एटलीस्ट जो एकदम कहते हैं, ठीक है। जी को बताने की जरूरत नहीं, जी सबको पता होता है क्या है, बट द टर्म्स विच आर लिटिल बिट न्यू और लिटिल बिट व्हाट यू कैन से, जिसमें डाउट आ सकता है बच्चों को, उससे एक नेचुरल डाउट आ गया, इसको आपने सॉल्व कर दिया, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इफ यू अप्लाई दिस, तो ये इसका एप्लीकेशन ही हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल का, राइट। बट नाउ इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, कैन यू ऐड मोर, कैन यू एक्सप्लेन समथिंग मोर इन दिस, तो ये थोड़ा सोच सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। सो यू कैन एक्सप्लेन हियर आल्सो दैट एक्चुअली V1 और V2 के इसमें हम लोग रिलेशनशिप बता सकते हैं। ये कैसे होता है, ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होगा, दिस इज A1 V1 A2 इक्वल्स टू A2 V2, बट वो बच्चा बोलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ से आ गया, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है, दिस इज व्हेन द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज कांस्टेंट, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो दिस इज कांस्टेंट, क्या हो गया, दिस इज कांस्टेंट। सो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट क्यों होता है, ये पूछ सकते हैं अभी। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास से, राइट। जितना मास इनपुट है उतना मास आउटपुट जाएगा, है ना, दैट मीन जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इनपुट इनपुट में उतना वॉल्यूम बाहर जाएगा, ठीक है। सो इसके वजह से ये आता है, बोलेगा वॉल्यूम में तो वी कहाँ से आ गया, ए इंटू एक्स होना चाहिए ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो A1 इक्वल टू A2 V2 आएगा, ठीक है। तो एकदम पूरा वो उसको जो भी आपका स्टूडेंट है उसको एकदम क्लियरली समझ आएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इससे आप बता सकते कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ एरिया कम होगा, ये उल्टा वाइस वर्सा, ठीक। तो ये भी आपने बता दिया उसको, तो बच्चे को लगेगा अरे वाह कितना अच्छा पढ़ाते सर या मैडम, ठीक। तो पूरा आपने एकदम डिटेल में बर्नौली इक्वेशन बता दिया, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे तो कुछ है बर्नौली इक्वेशन में, ठीक है। एक और एग्जांपल कर सकते हैं जो टिपिकल है, जो ये यहाँ पे आपने छेद कर दिया, ये हाइट एच है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे अगर एरिया दिया हुआ है A2, यहाँ का एरिया A1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड V1 है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड V2 है। आपको पूछाएगा कितना दूर ये जाएगा। ठीक है, कुछ तो आपने क्वेश्चन पहले किया होगा। ठीक है, अरे एक जस्ट सेकंड, लगता है PPT बंद हो गया। आपने पहले कुछ तो क्वेश्चन किया होगा, so that also you can add as an example to explain your student। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपका पूरा एक पेपर भर जाएगा, जैसे मेरा पेपर भर गया था। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप मतलब उसको डोंट लीव एनीथिंग अनएक्सप्लेन, छोटा छोटा चीज़ भी उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रिवीजन हो गया इससे पूरा। ना इसके बाद क्या होगा, सपोज कहीं आप अटक गया, मुझे तो ठीक है, मुझे सब कुछ याद है बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर सो लॉन्ग, और मैंने भी प्रिपेयर किया था, तो मुझे तो पूरा बर्नौली इक्वेशन याद है, बर्नौली प्रिंसिपल अच्छे से पता है। तो सपोज आप यहाँ पे आके अटक गए, आप इतना लिख पाए, बट इसके बाद आप एग्जाम्पल ही नहीं दे पाए, या फिर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थ्योरी, इसका डायग्राम एक्चुअल में कैसे अप्लाई करते हैं। सो ठीक है, आप मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, तो जितना आपको बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में पता है उसको लिख लो पूरा, एंड देन जहाँ पे भी अटक गए, आफ्टर दैट यू कैन गो टू द थ्योरी। आप थ्योरी को रेफर कर सकते हो, थ्योरी नोटबुक जो क्लास में पढ़ा था वो देख सकते हो। ठीक है, फिर बुक से डोंट वॉच अनदर वीडियो, वीडियो देखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बेटर यू वॉच, क्योंकि आपको इतना पता है, जस्ट जो आपका पार्ट नहीं समझ में आ रहा है वो आप बुक से देख सकते हैं, फिर जो क्लास नोट्स दिए थे उससे देख सकते हैं। सो उससे उतना आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद आप भूलेंगे भी नहीं, फिर आप फिर से उसको लिख सकते हैं। दिस द यू कैन रिवाइज द टॉपिक, एनी टॉपिक। तो आपको थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करना है तो थर्मोडायनामिक्स लिखो, थर्मोडायनामिक्स में मीनिंग क्या है थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक्स मतलब मोशन ऑफ हीट, हीट का मूवमेंट है, एंड देन यू कैन स्टार्ट टू बिल्ड अप लाइक दिस। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, जीरोथ लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, वो लॉ क्या होता है, फिर लॉ में क्यू मतलब क्या है, डब्ल्यू मतलब क्या है, यू मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे आप खुद से जब घुसेंगे ना टॉपिक में, देन आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली exactly कहाँ प्रॉब्लम है। नहीं तो लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, थर्मोडायनामिक्स तो बहुत टफ है, या फिर स्प्रिंग मतलब बहुत टफ चैप्टर है। कभी कभी लगता है बच्चों को कि वो कुछ नहीं आता मेरे को, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत कुछ आता है, थोड़ा सा पार्ट जो नहीं आता है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, जब आप वैसे करेंगे टेक्निक लगाएंगे तो, एंड फिर उसको थोड़े से पार्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, नहीं तो लगता है अरे सर ये तो केमिस्ट्री तो बहुत टफ ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, मैथ्स तो नहीं होगा हमसे, बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होता कभी। देयर आर ऑलवेज सम टॉपिक्स which are comfortable, which are little strong, and some topics or some part of some topics जो आपको थोड़ा बहुत डर लगे। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को कंटिन्यूटी इक्वेशन ही नहीं पता, तो बर्नौली इक्वेशन समझ में ही नहीं आएगा उसको, या फिर समझने में बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो जब आप जब आप इसको अप्लाई करेंगे टेक्निक को, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कंटिन्यूटी नहीं आता है, थोड़ा कंटिन्यूटी पढ़ लेता है। सो लाइक दैट यू कैन रिवाइज, दिस इज व्हाट आई फील। सो ये जो क्या कहते हैं टेक्निक है, यू कैन अप्लाई फॉर दोज क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चंस, जब आप रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम जा रहा है, एंड देन यू कैन रिवाइज दैट मच ओनली। ठीक है, आई फील इससे काफ़ी हेल्प होगा। सो नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा भेज जाओ उस पर। ठीक है, एंड आई जस्ट शेयर द शेड्यूल, आप शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एटलीस्ट फिजिक्स का डिस्कशन विल डू। ठीक है, एंड अदर सब्जेक्ट्स आई टॉक विद सर, मोस्टली मैथ्स का भी हो जाएगा, केमिस्ट्री का थोड़ा देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी मोस्टली कर सकते हैं। सो दिस इज दैट। तो ये था हमारा फाइनल टिप्स आज के लिए। आई थिंक इस टिप्स आज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यही है, तो आपका मोस्ट क्रूशियल टाइम आ गया अभी, फाइनल टाइम, एंड क्या कहते हैं वो, मैच में फाइनल ओवर होता है ना, फाइनल 5 ओवर्स, फाइनल ओवर, तो कभी कभी आपका पूरा इनिंग्स अगर अच्छा नहीं हुआ, फिर भी अगर फाइनल ओवर्स में थोड़ा परफॉर्म कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, काफी मोमेंटम बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है। तो ठीक है, जो भी आपका 2 साल हो गया, 2 डेढ़ साल, ठीक है, तो बाय लॉर्ड्स अरेंजमेंट यू हैव गॉट मोर टाइम टू स्टडी, 5 महीना मिल गया आपको। तो जैसे भी आपने उसको यूटिलाइज किया, जितना भी लेवल का आपका अच्छा प्रिपरेशन हुआ,
So now finally you have to see कि जो आपका final time बचा हुआ है you have to use it very nicely. ठीक है. So ये सब चीज था. ठीक है. Okay, किसी को कुछ पूछना है क्या? Anyone wants to ask anything? Tell something. कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? Yes. तो लोग जगह हुए कि नहीं हुए? Yes, you want to ask something? Tell something. बाप रे, पूरा साइलेंस है. क्या पढ़ाई नहीं कर रहे क्या अच्छे से? फिर अच्छा नहीं है. If you're not studying, बिल्कुल अच्छा नहीं होता. Okay. So पढ़ लो अभी, मौका मिला है. कुछ कुछ बच्चे हो सकते हैं. ठीक है, आई डोंट थिंक आप में से कोई होगा, ये से कोई है भी जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते या फिर नहीं लिए अब तक, बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे थे. आई डोंट थिंक ऐसा होगा कोई ऐसा. फिर भी अगर देयर काइंड ऑफ टेंडेंसी माइट बी देयर, तो ठीक है, जो भी हो गया. कभी कभी क्या बच्चों को बहुत रिग्रेट होता है कि अचानक से एग्जाम आ जाता है, बाप रे कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, एग्जाम आ गया, बाप कैसे हो गया अभी. समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग आल्सो. सो जो भी है, जो पहले हो गया, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल नाउ. तो व्हाट आर बेस्ट यू कैन डू फ्रॉम नाउ. आप अभी जो क्लास होगा 8 बज के 10 मिनट के बाद आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं आपको, तो गिव इट बेस्ट शॉट. ठीक है. नाउ आई कैन टेल कि आप लोग अगर शायद कम सोना है तो कम सो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं. जितना ज़्यादा पढ़ना है उतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं. ठीक है. एंड या आई फील अभी आपका सिंसियरिटी का असली टेस्ट है. तो जो बच्चे अभी सिंसियरली पढ़ लेंगे उनको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा लंबा. ठीक है. तो बहुत क्रूशल होता है दिस लास्ट 15 days. एंड या ऐसे ही है. ठीक है. ओके, सो आई एंड द क्लास हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. है क्या? थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन.